नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कल्पना कीजिए आप एक बहुत बड़े प्रोफेशनल समिट यानी सम्मेलन में हैं। पूरा हॉल इंडस्ट्री के टॉप लोगों से खचाखच भरा हुआ है। हर तरफ लोगों के समूह हैं, वो आपको देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, नए-नए आइडियाज़ पे बात कर रहे हैं। और आप एक किसी कोने में खड़े हैं, अपना फ़ोन ऐसे चला रहे हैं जैसे कोई बहुत ज़रूरी ईमेल पढ़ रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आप बस लोगों से नज़रें मिलाने यानी आई कॉन्टैक्ट से बचना चाहते हैं। आप अपने आप को अलग करना चाहते हैं। आप उन लोगों में घुलना-मिलना नहीं चाहते हैं। आपको पता है कि वहाँ जाकर लोगों से बात करना ज़रूरी है, आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, पर आपके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए हैं। दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, दिमाग बिल्कुल सुन्न यानी ब्लैंक हो गया है। मैं क्या बोलूँगा? कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं लगूँगा? क्या वे मुझसे बात करना चाहेंगे? आप इसी ऊपापोह में हैं, खुद से हज़ार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। इस भावना को हम नेटवर्किंग शाइनेस या प्रोफेशनल सोशल एंग्जाइटी कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर यह है क्या, हमारा दिमाग ऐसी स्थिति में हमें धोखा क्यों देता है, और सबसे ज़रूरी बात, एक एनएलपी मास्टर कोच होने के नाते मैं आपको एक ऐसी लाइव तकनीक सिखाऊंगा जिससे आप इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो आराम से बैठिए, एक नोटबुक ले लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी प्रोफेशनल लाइफ बदलने वाले हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि नेटवर्क शाइनेस आखिर है क्या। दोस्तों, यह कोई बीमारी नहीं है, यह अंतर्मुखी होना यानी इंट्रोवर्ट होना भी नहीं है। यह एक इंट्रोवर्ट इंसान जो होता है वो अकेले रहना पसंद करता है, पर नेटवर्क शाइनेस एक खास स्थिति से जुड़ा डर है। कहने का मतलब, इंट्रोवर्ट एक अलग पर्सनैलिटी है और नेटवर्क शाइनेस इंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी है। एक एक्सट्रोवर्ट इंसान भी नेटवर्क शाइनेस का शिकार हो सकता है और एक इंट्रोवर्ट इंसान भी नेटवर्क शाइनेस को ओवरकम कर सकता है। तो यह एक हिचकिचाहट है, ये एक मानसिक रुकावट है जो आपको नए लोगों से, खासकर अपने से सीनियर या सफल लोगों से बातचीत शुरू करने से रोकती है। अब सवाल आता है कि इसका शिकार कौन कौन होता है। आपको लगता होगा कि सिर्फ नए लोग यानी फ्रेशर्स या जूनियर लेवल के लोग इससे डरते हैं। नहीं, मैंने अपने कोचिंग अनुभव में देखा है कि 15, 20, 25 साल का अनुभव रखने वाले सीनियर प्रोफेशनल्स भी बड़े सम्मेलनों में घबरा जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यह उन लोगों को प्रभावित करता है जो छोटे शहरों यानी टियर 2 और टियर 3 सिटी से आते हैं और फिर बड़े कॉरपोरेट माहौल में अपनी जगह बना रहे होते हैं। हमारे पास ज्ञान पूरा होता है, तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल्स में हम बेस्ट होते हैं, पर जब बात आती है हल्की फुल्की बात करने की यानी स्मॉल टॉक्स की, या किसी सीईओ का अपना परिचय देने की, या किसी इंटरव्यू में जाने की, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। हमें लगता है कि हम उस जगह के लायक ही नहीं हैं। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। एक तरह का एक मानसिक ग्रंथि है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यह होता क्यों है, इसके पीछे पूरा न्यूरोसाइंस और तर्क क्या है। आपका दिमाग खराब नहीं है, बल्कि वह अपना काम कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कर रहा है। हमारे दिमाग के केंद्र में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिग्डाला कहते हैं। यह हमारा आंतरिक सुरक्षा गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। हजारों साल पहले इंसान जब जंगल में रहता था तो किसी नए अनजान समूह के पास जाना उसके लिए खतरे की निशानी होती थी। एमिग्डाला तुरंत कहता था फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो या भागो। वो उस बटन को ऑन करता था और आप या तो लड़ने लग जाते थे या भाग जाते थे। अब आज हम जंगल में नहीं हैं, हम किसी एसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं, पर हमारा एमिग्डाला आज भी वैसे ही प्रक्रिया देता है, वैसे ही प्रतिक्रिया करता है। जब आप किसी अनजान सफल इंसान को देखते हैं तो आपका दिमाग उसे खतरा समझ लेता है। मतलब कहने को हम मॉडर्न हो गए हैं, पर आज भी हमारा जो एमिग्डाला है वो हमको उस आदि मानव की तरह ही देख रहा है। जब एक नया ग्रुप, नए लोग, नए सक्सेसफुल पीपल, हमसे ज़्यादा अच्छे लोग हमको दिखते हैं तो एमिग्डाला उन लोगों को एक खतरा समझता है और फिर वो तुरंत आपके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन नाम के स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। इस रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको लक्षण आने लगते हैं, सिम्टम्स दिखने लगते हैं। और ये लक्षण क्या होते हैं? पहला, शारीरिक लक्षण, हथेलियों में पसीना आना, दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाना, गले का सूखना, सांसों का छोटा हो जाना। मानसिक लक्षण क्या होते हैं? दिमाग बुरी तरह से खाली हो जाना, ब्लैंक हो जाता है दिमाग। जो बातें आप
आम दिनों में अच्छे से बोल लेते हैं, अचानक उनके शब्द याद ही नहीं आते, दिमाग में एक नकारात्मक विचार चलने लगता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, इस हिचकिचाहट का असर क्या हो रहा है, ये लोगों को प्रभावित कैसे कर रहा है। आप 25 चीज़ें सोचते हैं, आपको लग रहा कि मैं जाऊंगा बोलूंगा, मैं फंबल कर गया, मैं बोलते समय अटक गया, अरे मैंने कपड़े तो अच्छे पहने हैं ना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सब होता है, और इस हिचकिचाहट के असर क्या होते हैं, ये लोगों को कैसे अफेक्ट करती है। तो आज के दौर में एक कहावत है दोस्तों, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। सिर्फ डिग्री और कड़ी मेहनत से आप एक हद तक तरक्की तो ले सकते हैं, पर जो असली मौके हैं, वो जो छिपी हुई नौकरियां, वो बड़े प्रमोशन, वो बड़ी बिजनेस डील्स, ये सब मीटिंग रूम्स में नहीं। ये आप जब लोगों से नेटवर्किंग करते हैं, कॉफ़ी ब्रेक में मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो ये तब आपके बारे में पता चलती है, आपकी पर्सनैलिटी एक्सपोज होती है। नेटवर्क शाइनेस की वजह से लोग सालों तक एक ही पद पर अटके रह जाते हैं, वे अदृश्य हो जाते हैं। जब आप बात नहीं करते तो लोग सोचते हैं कि आप में ज्ञान ही नहीं है या आप में बहुत घमंड है, जबकि सच्चाई यह है कि आप सिर्फ डरे हुए हैं। इससे आपका आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम और गिरने लगती है और निराशा बढ़ने लगती है। लेकिन आप इसको पार पा सकते हैं। अब और नहीं, आपका और मेरा जुड़ना कोई इत्तेफाक नहीं है। एज एन एनएलपी मास्टर कोच मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने दिमाग की इस वायरिंग को बदल सकते हैं। इससे हम स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। आप अपने दिमाग के रिमोट कंट्रोल को खुद चला सकते हैं। और आज मैं आपको एक बेहद शक्तिशाली टेक्निक सिखाऊंगा जिसे रिसोर्स एंकरिंग कहते हैं। हम अभी इसी वक्त इसका लाइव अभ्यास भी करेंगे, और आप जहां भी बैठे हैं मेरे साथ इस प्रक्रिया को दोहराएं। तो पहले मैं आपको क्या है रिसोर्स एंकरिंग वो समझा देता हूं, और फिर इसको हम लाइव डेमो करेंगे। तो पहला जो इसकी स्टेप है वो है अपनी भावना को पहचानें। आपको उस हॉल में जाने से पहले क्या चाहिए? आपको चाहिए आत्मविश्वास और शांति। अब पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको चाहिए क्या। अब अपने पास्ट में, अपने अतीत में जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा पल याद कीजिए जब आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हों, जब आपके मन में शांति हो। शायद वो कोई कॉलेज में आपने कोई प्राइज़ जीता हो, ऑफिस में कोई एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सुलझाई हो जो और कोई नहीं कर पाया था, या जब आप अपने दोस्तों के बीच बिल्कुल बेफिक्र थे, अकेले थे और खुश थे। अब अपनी उस भावना को, अपने उस इमोशंस को बढ़ाएं। उस पल में वापस जाइए, देखिए आपको क्या दिख रहा है। क्या आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? वह आत्मविश्वास आपके शरीर में कहाँ महसूस हो रहा था? उस भावना को और बड़ा कीजिए, रंगों को और गहरा कीजिए, उस एहसास को और मजबूत बनाइए। अब आती है एंकरिंग की बारी। जब वह आत्मविश्वास अपने चरम पर हो तो अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को जोर से बंद कीजिए। इसे 5 सेकंड तक ऐसे ही रखिए। आप कई तरह के एंकर कर सकते हैं। आप अपनी मुट्ठी भींच सकते हैं, थंब को एक अंगुली से लगा सकते हैं, अपने नकल्स को टच कर सकते हैं, अपने एंकल्स को टच कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ एंकर्स। आप सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको मुट्ठी भींचना या अपनी अंगुली को जोर से दबाना बता रहा हूँ, और इसे 5 सेकंड तक ऐसे ही रखिए। अब इसे 5 की गिनती के बाद छोड़ दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें खोलिए, अपनी स्टेट को ब्रेक कीजिए। तो सामान्य सवाल कीजिए, चारों तरफ देखिए, और जैसे ही एंकर सेट होता है आप उस कॉन्फिडेंस स्टेट को पाने लग जाते हैं। तो लेट अस डू इट। हम इसको एक बार करते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी अपने कंधे सीधे रखते हुए अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, गहरी सांस लें और अपने अतीत के उस इंसिडेंट पर जाइए जहां आप पूरी तरह से आत्मविश्वासी थे, पूरी तरह से शांत थे। दोस्तों, मैं अपने लिए अपने स्विमिंग के डाइविंग सेशंस याद करता हूँ। उस समय मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट लगता है, मैं अपने आप अकेले में होता हूँ, एक नीरव शांति महसूस कर रहा होता हूँ। आप इसी तरह की कोई और एक्टिविटी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा काम करना हो। तो आप उस अपने अतीत के उस पल में जाएं जहां आप पूरी तरह से आत्मविश्वासी और शांत थे। देखिए वहां पर आपको क्या दिख रहा है।
सुनिए उन आवाज़ों को जो उस समय आपके चारों तरफ हो रही थी। उन भावनाओं को महसूस कीजिए, उन फीलिंग्स को महसूस कीजिए जब आप पूरी तरह से आत्मविश्वासी और शांत थे। अपनी आत्मविश्वास की इस भावनाओं को चरम पे ले जाएं, इसे कोई रंग दें। आप जो देख रहे हैं उसको विविड, वाइब्रेंट 4K पिक्चर के रूप में देखिए। देखिए क्या सब चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। जब आपकी भावनाएं चरम पे हों तो अपनी राइट हैंड की मुट्ठी जोर से भींचिए, उन भावनाओं को महसूस करते हुए, अपने चारों तरफ क्या है वो देखते हुए। उस पल में आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, अपनी मुट्ठी भींचिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपनी मुट्ठी खोलिए, आंखें खोलिए। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस और शांति के लिए एंकर कर चुके हैं। जब आप इस प्रक्रिया से बाहर निकलें तो अपने चारों तरफ देखिए, कुछ ऐसी चीज़ याद कीजिए जिससे कि आप उस कॉन्फिडेंट स्टेट को ब्रेक कर सकें। आज की तारीख पूछ लीजिए, वार पूछ लीजिए, खुद से ही पूछिए, सामने की दीवार का कलर पूछिए, तो ये आपको उस स्टेट से तोड़ देगा। या ये पूछ लीजिए कल रात को मैंने क्या खाना खाया था। अब हम इस एंकर को फिर से टेस्ट करेंगे। दोबारा अपनी मुट्ठी को वैसे ही जोर से बंद कीजिए। ध्यान दीजिए कि कैसे वह आत्मविश्वास की भावना, शरीर का वो पोस्चर आपको वापस कॉन्फिडेंस में ले आता है। मतलब आप शरीर का एक पोस्चर करते हैं और आप में ऑटोमेटिक आत्मविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने आपके दिमाग में एक नया न्यूरोलॉजिकल रास्ता बना दिया है। अगली बार जब आप किसी समिट के दरवाजे पर खड़े होंगे तो आपको सिर्फ एक गहरी सांस लेनी है, मुट्ठी को बंद करना है, आपका दिमाग तुरंत उस आत्मविश्वास वाले स्टेट को ट्रिगर करेगा। जब आप इस तकनीक में माहिर हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? इस समस्या से छुटकारा पाने के बाद आप में क्या बदलाव आएंगे? तो सबसे पहला, आपके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। एक अजीब सी हल्की फीलिंग, यानी लाइटनेस की फीलिंग आ जाएगी। जिस हॉल में पहले घुसते समय आपकी सांसें फूलती थी, अब वहाँ आपकी सांस बिल्कुल गहरी और शांत चलेगी। दिमाग में जो लगातार आवाज़ें चलती थी, मत जाओ, मत बोलो, मत करो, लोग क्या बोलेंगे, वे बिल्कुल शांत हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव देखेंगे? आपके खड़े होने का तरीका, यानी पोस्चर बदल जाएगा। आपके चेहरे पर एक स्वाभाविक सुकून भरी मुस्कान होगी। आप खुद लोगों के पास चल कर जाएंगे और कहेंगे कि नमस्ते, अरे मैं तो अमित हूँ, पहचाना? मुझे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि आत्मविश्वास संक्रामक यानी कंटेजियस होता है। आप अगर आत्मविश्वासी हैं तो आपकी सराउंडिंग आपसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाएगी। आप देखेंगे कि मौके खुद आपको ढूंढते हुए आएंगे। वो इम्पोस्टर सिंड्रोम जो था ना पहले, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब इस बदलाव को हमेशा के लिए कैसे बनाए रखना है, भविष्य में दोबारा न हो, इसके लिए क्या करना है? तो हमेशा याद रखिए, आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति आपके नियंत्रण में है। किसी भी इवेंट या सम्मेलन में जाने से पहले कार में, वॉशरूम में 2 मिनट अकेले बिताएं। आंखें बंद करके मानसिक पूर्वाभ्यास यानी मेंटल रिहर्सल करें। खुद को लोगों से आत्मविश्वास से हाथ मिलाते हुए, बात करते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए विजुलाइज करें। आप देखें, मैं जा रहा हूँ, मैं जाते ही सीईओ से हाथ मिला रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनको प्रेजेंटेशंस के बारे में पूछ रहा हूँ। ये विजुलाइज करें। अपने मुट्ठी वाले एंकर का इस्तेमाल करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखें। अगर आप झुक कर चलेंगे तो दिमाग सोचेगा कि आप डरे हुए हैं। सीना चौड़ा रखिए, कंधे पीछे रखिए और आंखों में आंखें डालकर बात करें। आपके एक्शन से ही आपके इमोशंस बनते हैं। योर एक्शंस क्रिएट्स योर इमोशंस। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल इस क्षेत्र में लगाए क्योंकि मैं जानता हूँ कि छोटी सी मनोवैज्ञानिक तकनीक इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। यह तकनीक जो आज हमने की है, ये सिर्फ एक शुरुआत है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि कई बार हमारे डर, हमारी झिझक बहुत गहराई तक जड़ें जमाए होती हैं, बहुत गहरी जाई हुई होती है, क्योंकि ये हम सिर्फ एक 5 मिनट की प्रैक्टिस से हमारे 10, 15, 20 साल की गंदगी को, मैल को, डर को, कचरे को हटा नहीं सकते हैं। शायद बचपन में कोई घटना हुई हो या अतीत में कोई प्रोफेशनल विफलता हो जिसने आपको अंदर से रोक रखा हो। ऐसे मामलों में सिर्फ एक वीडियो काफ़ी नहीं होता है। हम उसे व्यक्तिगत रूप से उन तरीकों से कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स लगा करके उन रुकावटों को हटाते हैं और उनको हटाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप अब इस डर और हिचकिचाहट का बोझ और नहीं उठाना चाहते हैं और अपनी पूरी क्षमता यानी पूरी पोटेंशियल को बाहर लाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ हूँ। एक लाइफ कोच और एक NLP विशेषज्ञ होने के नाते मेरा मिशन यही है। अमित माइंड मेंटर के रूप में मैं चाहता हूँ कि आप बिना किसी झिझक से मुझसे जुड़ें। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी संपर्क जानकारी या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सुरक्षित जगह है। आप मुझसे कनेक्ट करें, हम बात करेंगे, आपकी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, विशिष्ट समस्या को समझेंगे और मिलकर NLP और इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए इसे हमेशा के लिए जड़ से निकाल देंगे। आप में काबिलियत बहुत है, ये आप भी जानते हैं। सिर्फ इस तकलीफ ने आपको रोक रखा है, तो अपनी इस झिझक को अपनी कहानी का द एंड मत बनने दीजिए। अगर इस वीडियो से आपको आज थोड़ी सी भी हिम्मत मिली हो तो इसे किसी ऐसे दोस्त या अपने कलीग के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो। अपना ख्याल रखिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अगली बार किसी सम्मेलन में जाएं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को प्रस्तुत करें। नमस्कार और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।